हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 को अनाउंस कर दिया गया है। 2024 में इंडियन नेवी में सिविलियन की ये पहली भर्ती है। इससे पहले सिर्फ बीएसएफ के जवानों की ही भर्तियां आई हैं, आपके फौजियों की ही भर्तियां निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे चार्जमैन है, आपका फायरमैन है, ड्राइवर है, ट्रेडमैन है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स हैं, कुक है, कई सारी वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी और अच्छी भर्ती हैं। यहाँ पर 741 वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 2/8/2024 रखी गई है। तो आपको 2/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर देना है, ताकि आप पूरे रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकें। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 741 आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कई सारी पोस्ट को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। चार्जमैन वर्कशॉप के लिए आपकी चार्जमैन अम्यूनिटेशन वर्कशॉप के लिए आपकी एक पोजीशन को निकाला गया है। फैक्ट्री के लिए आपकी 10 पोस्ट को निकाला गया है। मैकेनिक के लिए आपकी 18 पोस्ट को निकाला गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी 4 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। आपकी कंस्ट्रक्शंस में आपकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। फायरमैन में आपकी 444 पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी फायरमैन में ही निकाली गई हैं। फिर फायर इंजीनियर ड्राइवर में आपकी 58 पोजीशंस को निकाला गया है। ट्रेड्समैन मेट में आपकी 161 पोजीशंस को निकाला गया है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में आपकी 18 पोस्ट को निकाला गया है। कुक में आपकी 9 पोस्ट को निकाला गया है। और एमटीएस की जो भर्तियां हैं, जहां पर सभी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपकी 16 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने एज लिमिट भी बताई हुई है। इन्होंने एज़ पर रूल इन्होंने बताया हुआ है कि रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। जो रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा, एज़ पर रूल रिलैक्सेशन है, बट वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके लिए रिजर्वेशन किया गया है। फॉर चार्जमैन एंड ट्रेडमैन के लिए आपकी 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी एज लिमिट है, क्योंकि जब भी फ़ौज की भर्ती आती है उसमें इतनी लंबी एज लिमिट नहीं होती। 30 साल तक की एज लिमिट नहीं होती, कम ही होती है। ज़्यादातर 24-25 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट ले पाते हैं, क्योंकि उतनी ही इसकी एज लिमिट होती है, उससे ज़्यादा इसमें एज लिमिट नहीं होती। पर यहाँ पर इन्होंने 30 साल की एज लिमिट भी दी हुई है, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बता रखा है कि आप बॉर्न हुए होने चाहिए इन बिटवीन 3/8/1994 से लेकर 2/8/2006 के इन बिटवीन। अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फायरमैन एंड फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए आपकी 18 से 27 साल की एज लिमिट रखी गई है। और आपको आपकी जो एज कैलकुलेट करनी है वो 2/8/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए आप बॉर्न हुए होने चाहिए 3/8/1997 से लेकर 2/8/2006 के इन बिटवीन। और ये दोनों ही डेट्स जो हैं वो सभी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। अगर आपका बर्थ जो है 3/8/1997 को ही हुआ है तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट अगर आपका बर्थ जो है वो 2/8/1997 को हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फॉर अदर पोजीशंस के लिए आपकी 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई है, तो आप उसके लिए आप बॉर्न हुए होने चाहिए 3/8/1999 से लेके 2/8/2006 के इन बिटवीन, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस एज पर रूल इनका रिलैक्सेशन भी रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर ट्रेड्समैन मेट के लिए आपकी 10वीं आपके पास होनी चाहिए, 10th आपके पास होनी चाहिए, और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI का। और फॉर चार्जमैन के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास BSc इन फिज़िक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फॉर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ITI। फॉर फायरमैन आपके पास आपने 12th किया हुआ हो,
विद बेसिक फायर फाइटिंग का जो कोर्स होता है उसके साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए आपके पास 12th किया हुआ होना चाहिए, प्लस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव करने का, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव करने का, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फॉर पेस्ट कंट्रोल वर्कर आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हो। फॉर कुक के लिए आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कहीं भी खाना वाना बनाने का, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फॉर MTS के लिए आपके पास 10वीं पास करने की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 295 रुपीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और कोई भी फ़ीस नहीं देनी है SC को, ST को, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन को और फीमेल कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर सिर्फ जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 295 की, वो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ही रखी गई है। बाकी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, चाहे वो SC का हो, ST कार्ड हो, PWD का हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर वो कोई फीमेल कैंडिडेट हो, आप सभी यहाँ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फ़ीस कैसे पे करनी है तो वो आप ऑनलाइन तरीके से ही पे कर सकेंगे बाय यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को आप यूज़ करके आराम से आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है बेस्ड ऑन द पोस्ट एंड पोजीशंस। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एग्ज़ाम बेस्ड होने वाला है। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसमें जितने भी बच्चे क्लियर करेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट फिज़िकल टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। बट फिज़िकल टेस्ट सिर्फ होगा फायरमैन और फायर इंजीनियर ड्राइवर्स का ही, बस और किसी का नहीं होगा। सिर्फ जो ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का फिजिकल टेस्ट होगा। उनसे देखेंगे कि आपको फायर वगैरह का सामान जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करना आता है या नहीं आता है, ड्राइविंग वगैरह करनी आती है या नहीं, आप हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं या नहीं, वैसे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आप फिट हैं या नहीं। बाकी अदर पोजीशंस के लिए ये नहीं होने वाला है, उन सभी के लिए सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स इन सभी स्टेप्स को क्लियर करते हैं, इन सभी सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, उन सभी को उनकी पोजीशंस दे दी जाएंगी और आप सभी इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अपने नाम लिखा लेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। NCERT का आपका पैटर्न रहने वाला है, 90 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे। इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके नॉर्मल से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के ही होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के ही होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और जिसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा ड्यूरेशन वो 90 मिनट्स का मिलने वाला है। आपको 90 मिनट के अंदर ये सारे जो है क्वेश्चंस को आंसर करना है और अपना एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करना है। आइए बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था अलग अलग पोजीशंस है तो आपका पे स्केल भी अलग अलग ही रहने वाला है। फॉर ट्रेडमैन के लिए आपके 18,000 से लेके 56,900 अब ये आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। चार्जमैन के लिए आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये आपकी जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। फायरमैन के लिए 19,900 से लेके 63,200 आपकी इन बिटवीन, मतलब इतनी ही आपकी जो है सैलरी होगी। उसके बाद आपकी फायर इंजीनियर ड्राइवर में आपकी 21,700 से लेके 69,100 आपकी जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए आपके 18,000 से लेके 56,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। कुक के लिए आपके 19,900 से लेके 63,200 रुपये आपकी जो है यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और MTS के लिए 18,000 से लेके 56,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आप सभी ये देख ही सकते हैं यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है आप सभी को, तो आप सभी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, अभी इसके एप्लीकेशन विंडोज़ जो हैं 20/7/2024 से ओपन हो जाएंगे और 2/8/2024 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को कि आप 2/8/2024 से पहले इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन जाएं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। बाकी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। वहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन लिंक वहीं नीचे वहीं मिल जाएगा आपको 3 डॉट्स में जाकर। तो वहाँ जाकर आपको अप्लाई के लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं एज़ पर द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको उसकी सबकी सॉफ्ट कॉपी डालनी है, जैसे सिग्नेचर हो गया, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डीओबी, आपके जो सर्टिफिकेट्स मांगे हैं एजुकेशन वाले, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपलोड करनी है। उसके बाद आपको आपकी पेमेंट ऑफ फ़ीस करनी है। जिनके लिए पेमेंट ऑफ फ़ीस रखी गई है उनको करनी है, बाकी जिनको नहीं करनी है उनको एग्जेम्प्टेड वहाँ पर लिखा आ जाएगा, जिससे आप अपनी कैटेगरी को मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फुली आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। सक्सेसफुली सबमिशन के बाद आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर एज एन PDF उसको सेव कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आप आगे कुछ ना भूल जाएँ। जैसे आपने ईमेल आईडी कौन सी मेंशन की थी या कौन सा नंबर मेंशन किया था। कई लोग होते हैं जो 2-3 ईमेल आईडीज़ को यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। तो आपने कौन सा नंबर या ईमेल आईडी को मेंशन किया था, क्योंकि उसी के थ्रू ये आपको बता सकेंगे अगर आपको शॉर्टलिस्ट वगैरह किया गया होगा। तो इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। फिर इसको प्रिंट आउट या फिर PDF की तरह सेव कर लेना है फॉर द सेफर साइड। अगर आगे आप कोई एप्लीकेशन नंबर वगैरह भूल जाते हैं तो आपको याद रहे। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसे कि मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ और मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर देती हूँ कि आपके जो एप्लीकेशन विंडोज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 20/7/2024 से, और लास्ट डेट जो है वो 2/8/2024 रखी गई है। तो आप सभी को 2/8/2024 से पहले इसके फॉर्म्स को फिलअप कर देना, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और जॉइन इंडियन आर्मी के अपने सपने को साकार कर सकें। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस जॉब से रिलेटेड, उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से उसको चेकआउट कर सकते हैं और विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।